हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग क्या है पाठ 7 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 हमें हल करना। देखिए इसकी पहले की क्लासों में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के तीसरे प्रश्न तक हल कर चुके हैं। चौथे से हमें हल करना है। यदि किसी को इस पाठ के विषय में बेसिक और क्या है प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल इसकी पहले की क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उन्हें आपको यदि किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग अब प्रश्न नंबर क्या हल करेंगे, चौथा क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या शीर्ष है। तो देखिए हम लोग हल करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें जांच करना कि ये जो तीनों जो बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, तो हमें जांच करना है। तो देखिए हम लोग जांच करने के लिए थोड़ा सा इन्हें मान लेते हैं, इन बिंदुओं का नाम दे देते हैं। तो माना दिए गए बिंदु, क्या दिए गए हैं बिंदु, माना दिए गए बिंदु एक को पी नाम दे दे, 5 - 2। दूसरा क्या है देखिए और बताइए। देखिए दूसरा क्या हमने क्यू नाम दे दिया, पी क्यू 6 4। और तीसरा क्या, तीसरे को हम लोग आर नाम दे देते हैं, 7 - 2 है। अब देखिए कैसे हमें जांच करना है कि ये तीनों जो बिंदु दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए इन सभी बिंदुओं की आपस में क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, इसकी जांच करने के लिए दूरियां, मतलब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, पी क्यू और क्या है क्यू आर, और क्या ज्ञात करना हमें, आर और पी। ये तीनों चीजें ज्ञात, मतलब पी और क्यू के बीच दूरी, क्यू और आर के बीच, आर और पी के बीच। तो चलिए देखिए ज्ञात करते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो देखिए आप सबको पता होगा, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके पहले की क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पता तो बेसिक आप लोग देख लीजिए, पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ वीडियो। तो देखिए y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसमें वैल्यू लगे p और q। तो देखिए p और q के बीच के, तो ये क्या होगा, x1 ये y1 ये x2 ये y2 होगा। तो बताइए x2 का वैल्यू क्या है, तो वहां से देख के बताइए, 6 माइनस x1 का मान क्या है, तो 5, 6 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है, तो 4, y1 का बताइए वैल्यू क्या है, तो -2 है। यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2 होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये 6 से 1 घट जाएगा तो कितना, 6 से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 4 और 2 जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, तो 6 6 क्या हो जाएगा, 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट का क्या हो जाएगा, 37। अब देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्यू आर ज्ञात करेंगे, क्यू आर। देखिए क्यू आर में भी यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन क्यू और क्या है, आर के बीच की दूरी। तो क्यू बिंदु देखिए दिया क्या है, तो क्यू देखिए है 6 4, और आर क्या है तो देख के बताइए, वहां दिया गया है तो देखिए 7 और -2 दिया गया है। अब देखिए इनके बीच की दूरी निकालना, तो यहाँ ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 और y2 हो गया। तो देखिए इनका वैल्यू रखेंगे इसी सूत्र में, यहाँ सूत्र नहीं लिखा है, सीधा वैल्यू रहेगा, x2 - x1 होगा तो x2 यहाँ क्या है 7 है, और x1 देख के बताइए क्या है, 6 है, होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -2 है, और y1 का मान क्या है, 4 है। तो माइनस लगा क्या रखेंगे, 4। इस फार्मूले में रखें आप, यहाँ भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे सीधा आप वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7 से 6 घट जाएगा तो 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 4 जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -6 और -6 का गुणा होता तो क्या हो जाता है, 6 6 36। तो क्या हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर क्या है 37। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आर और पी। क्या है, आर और क्या है पी। पी का वैल्यू क्या है, तो देखिए पी का क्या है, निर्देशांक 5 और क्या -2। अभी इनके मध्य लगाएंगे तो आर और पी, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, x1 और y1 आर हो जाएगा। आर और पी निकालना तो ये हो जाएगा x2 और y2। इन्हें भी उसी फार्मूले में रखेंगे। देखिए यहाँ पुनः बताइए फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लिखना तो सीधा वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसी में आपको क्या रखना है, मानों को रख देना है। तो देखिए बताइए क्या दिया है x2 का मान, p r और p के मान। तो यह x2 का मान क्या 5 माइनस x1 का मान क्या दिया गया है तो 7, 5 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है -2 है, फिर माइनस लगाइए, y1 का मान क्या है माइनस का क्या है 2 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखिए यहाँ क्या है 5 से 7 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला यहाँ क्या है ज्यादा है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ये -2 प्लस 2 आपस में क्या है, यदि 2 से ये 2 घट जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया रूट के अंदर क्या है 4। इसका यदि वर्गमूल निकाले तो क्या निकल आएगा 2। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए है क्या, क्योंकि अब देखिए यहाँ देखिए दो क्या है भुजाओं की जो वैल्यू क्या है बराबर है, रोड सेंट कौन सा, क्योंकि यहाँ पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर में क्या है रोड का क्या है सेंट। जब किन्हीं भी दो भुजाओं की क्या होती बराबर क्या है, जो मतलब इनकी जो दूरी है लंबाई है तो दोनों की क्या है बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अतः ये जो त्रिभुज जो निर्देशांक दिए गए हैं तो किसी क्या समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है निर्देशांक, यह है समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ तय करके आपको लिख देना कि यह समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जो निर्देशांक दिए गए हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या शीर्ष है। इतना इसमें